लगातार विपक्ष जो है आपके घर का घेराव कर रही है। जनसुराज अभी वहां पहुंचे। अब आप इसी से समझ लीजिए कि इन लोगों को कितनी चीड़ हो गई है। कोई थोड़े चाहेंगे कि मंगल पांडे जिस तरीके से नीतीश कुमार जी के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लगातार बेहतर कर रहा है, जिसके कारण सरकार की लोकप्रियता बढ़ रही है, वह काम तेजी से आगे बढ़े, ऐसा थोड़े वो चाहेंगे। निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री जी की भी लोकप्रियता बढ़ रही है, सरकार की लोकप्रियता बढ़ रही है और विपक्ष को गुस्सा आ रहा है कि ये विभाग, ये मंत्री क्यों इतना काम करता है। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं वेद सिंह। मुजफ्फरपुर के कुडनी विधानसभा का एक जो मामला है, दलित बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला, जिसको लेकर के पटना के पीएमसीएच में उसके परिजन पहुंचते हैं और उसकी यहां पे मौत हो जाती है। उसके बाद से लगातार विपक्ष जो है, या कहें तो जनसुराज हो या फिर कांग्रेस, लगातार बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का घर तक पहुंच जाते, घर का घेराव भी करते हैं। यहां तक कि जनसुराज ने तो बड़ी मांग कर दी है कि स्वास्थ्य मंत्री अब इस्तीफा दें। इसको लेकर के आज पटना के जो स्वास्थ्य मंत्री का जो आवास है पटना में, वहां पे पहुंच जाते हैं जनसुराज के कार्यकर्ता। साथ में मनोज भारती, जो कि जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके साथ भी पटना पुलिस के बीच खींचातानी का भी माहौल जो है वो भी बन जाता है और कहीं ना कहीं जो जनसुराज है वो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का इस्तीफा की मांग को लेकर के लगातार प्रदर्शन कर रही है। इन्हीं सब सवाल को लेकर के आज जब हम स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी के पास पहुंचे और उनसे जब सवाल किए तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले चलकर आप इस वीडियो को सुने। ये लक्ष्मण रेखा है ना। 30 तारीख से पीएमसीएच में इमरजेंसी सेवा चालू होने वाली, क्या कहना चाहिए? देखिए, इमरजेंसी सेवा को और बेहतर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उसके लिए नया एसओपी बनाया गया है विभाग की तरफ से और सभी अस्पतालों को उस एसओपी का अनुपालन करने का निर्देश दिया गया है कि जब कोई मरीज आपात स्थिति में आता है इमरजेंसी सेवा में, तो किस तरीके से क्या प्रोटोकॉल हो ट्रीटमेंट का, उसके लिए एसओपी बना के सभी अस्पतालों को निर्देशित किया गया है, पीएमसीएच को भी किया गया है। लगातार विपक्ष जो है आपके घर का घेराव कर रही है। जनसुराज अभी वहां पहुंचे। अब आप इसी से समझ लीजिए कि इन लोगों को कितनी चीड़ हो गई है और स्वास्थ्य विभाग जिस तरीके से काम कर रहा है, जिसकी लोकप्रियता आज गांव-गांव में है और स्वास्थ्य विभाग के काम की प्रशंसा ग्रामीण कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री जी की भी लोकप्रियता बढ़ रही है, सरकार की लोकप्रियता बढ़ रही है और विपक्ष को गुस्सा आ रहा है कि ये विभाग, ये मंत्री क्यों इतना काम करता है। हमारे जिले में अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे, वहां जो जन समर्थन दिखा वो सब आप मीडिया के लोगों ने देखा है कि कितना बड़ा जन सैलाब वहां था और ये जो ख्याति सरकार की बढ़ रही है, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है इन लोगों को। तो जो भी पार्टी के लोग हों, उनको किसी तरीके से पर्चा में और चर्चा में रहना है, तो उसके लिए ये लोग ऐसा कार्यक्रम अपना करते रहते। विपक्ष है, लोकतंत्र है, विपक्ष में लोकतंत्र में जिसको कुछ भी बोलना हो वो बोलने का छूट रहता है, लेकिन वो तो मांगेंगे, वो तो यही करेंगे ना कि ताकि मंगल पांडे के काम में कमी आ जाए, ताकि मंगल पांडे काम नहीं करे, वो तो यही चाहेंगे। मेरा जवाब तो सुन लीजिए। वो थोड़े चाहेंगे कि मंगल पांडे जिस तरीके से नीतीश कुमार जी के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लगातार बेहतर कर रहा है, जिसके कारण सरकार की लोकप्रियता बढ़ रही है, वह काम तेजी से आगे बढ़े, ऐसा थोड़े वो चाहेंगे। और कौन लोग थे वो आपके वीडियो में भी होगा, लड़का बच्चा बुतरू सबको लेके कहीं से लेके चल दिए। तो नौटंकी करना है, करते रहे। मनोज यादव खूब हमलावर हैं आप पर लगातार। मैं तो तेजस्वी यादव जी को आप लोगों के माध्यम से एक बार नहीं दर्जनों बार कहा हूँ, कोई स्थान तय करिए तेजस्वी यादव जी आप,
और उस स्थान पर खुला बहस कर लीजिए। मैं स्वास्थ्य मंत्री इतने दिनों से हूं, आपको भी 1 साल 5 महीना स्वास्थ्य मंत्री रहने का अवसर मिला है। आपने 1 साल 5 महीने में कितनी नौकरियों के पद सृजित करवाए, कितने पदों के नियमावली बनवाए, कितने पदों का विज्ञापन आपने निकलवाया, आपके द्वारा निकाले गए विज्ञापन से कितनी नियुक्ति हुई, ये आप बिहार की जनता को मेरे सामने आके बताइए, मैं भी बताऊंगा। कितने नए अस्पतालों की स्वीकृति आपने दी, आपने कितने नए अस्पतालों के नींव रखे, आपके समय में कितने नए अस्पतालों के अंदर लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी शुरू हुई, आपके समय में कितनी दवाइयां लोगों को मिल रही थी। एक एक चीज का जवाब आप जनता को आके दीजिए ना। मंगल पांडे आपसे सार्वजनिक मंच पे बहस करना चाहता है, तो वो क्या करते हैं, वो आपके सामने आके कहते हैं हाँ हाँ मैं बहस कर लूंगा, वो आ जाए मैं बहस करूँ। मैं तो सार्वजनिक रूप से कहता हूँ समय स्थान तय करें, मंगल पांडे वहां हाजिर रहेगा। सर मुजफ्फरपुर बच्ची का डेथ हुआ था यहाँ। उसका आपने देखा होगा, पूरा गंभीरता के साथ जांच कराया गया, कार्रवाई की गई, और उसी का भी जो पहला प्रश्न था इमरजेंसी का एसओपी, उसी का परिणाम है। और जो कंसर्न्ड लोगों ने गलती की थी उन लोगों को दंडित भी किया गया। तो आपने साफ तौर पर सुना कि किस तरह से स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने जनसुराज के साथ साथ तेजस्वी यादव के ऊपर भी हमला किया। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि किस तरह से बिहार का जो स्वास्थ्य विभाग है वो जिस तरह से सुधर रहा है, जिस तरह से अच्छा हो रहा है, अच्छा बन रहा है, बिहार सरकार उसको और भी अच्छा बनाने में लगी है। लेकिन विपक्ष को ये जो बात है वो पच नहीं रही है, विपक्ष को ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। तो चलिए, और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा। स्वराज पोस्ट पे अपनी राय प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।